साल 1998 की ठंडी रात थी। दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर भानगढ़ गांव के पास एक पुरानी हवेली थी, राजगढ़ हवेली। कहा जाता था कि वहां 50 साल पहले एक शादी के दौरान आग लगी थी, जिसमें पूरा परिवार जलकर मर गया था। तब से वो हवेली वीरान थी, कोई पास नहीं जाता था। एक दिन 4 कॉलेज के दोस्त आरव, नेहा, समीर और पायल अपनी यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बनाने वहां गए। उन्हें डरावनी जगहों पर घूमना पसंद था। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, बेटा सूरज ढलने से पहले वहां से लौट आना, हवेली में आत्माएं भटकती हैं। लेकिन उन्होंने हंसकर टाल दिया। शाम के करीब 6 बजे वो हवेली पहुंचे। दरवाज़ा आधा टूटा था, ऊपर चमगादड़ें लटक रही थीं। हवा में एक अजीब बदबू थी, जैसे जले हुए तेल की। नेहा ने कैमरा ऑन किया। वेलकम टू राजगढ़ हवेली, द हॉन्टेड प्लेस। अंदर कदम रखते ही दरवाज़ा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। सब चौंक गए। आरिफ बोला, किसी ने हवा में धक्का मारा होगा। पर समीर की आंखें डरी हुई थीं। उसने साफ देखा था दरवाज़ा खुद बंद हुआ था। अंदर का हॉल बहुत बड़ा था। दीवारों पर काले धब्बे और पुरानी तस्वीरें जली हुई थीं। पायल ने देखा एक औरत की तस्वीर थी, जिसके चेहरे पर कोयला लगा हुआ था और नीचे लिखा था रानी वासुदेवी सिंह 1950। अचानक नेहा के कैमरे में कुछ अजीब दिखा। पीछे से धुएं जैसा साया गुजरा। वो बोली, गाइस कोई है पीछे। लेकिन पीछे कुछ नहीं था। धीरे धीरे हर कमरे से फुसफुसाने की आवाज़ें आने लगी। क्यों आए हो, यहाँ से चले जाओ। ऊपर की मंजिल पर उन्हें एक कमरा मिला, जिसमें लाल रंग का गोला बना हुआ था। बीच में एक कंकाल रखा था, जिसके पास पुराने संस्कृत के मंत्र लिखे हुए थे। नेहा ने एक कागज उठाया और जोर से पढ़ा, ओम त्रयंबकम यजामहे। तुरंत कमरे की बत्तियां झपकी और आरव जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर पर जलने के निशान उभर आए। पायल चीखी, नेहा बंद करो ये सब। नेहा डर गई, पर देर हो चुकी थी। अब हवेली जिंदा हो चुकी थी। घड़ी में रात के 12 बजे थे। नीचे से घूंघट में ढकी एक औरत सीढ़ियां चल रही थी। उसके पैर उल्टे थे। हर कदम पर दीवारें कांप रही थी। वो औरत धीरे धीरे आरव के पास गई और बोली, तुमने मुझे फिर से जगा दिया। आरव की आंखें सफ़ेद हो गईं। उसका मुंह खुला और उसी आवाज़ में बोला, हम सब यहीं मरेंगे। समीर ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन बाहर सिर्फ धुंध थी। हवेली अब बाहर की दुनिया से कट चुकी थी। पायल ने मोबाइल निकाला, कोई नेटवर्क नहीं। नेहा बोली, हमें नीचे वाले तहखाने में जाना होगा, वहाँ से शायद बाहर निकलने का रास्ता हो। सब नीचे गए और देखा, ज़मीन पर पुराने पाँव के निशान थे, जैसे कोई उन्हें वहाँ ले जा रहा हो। तहखाने में एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, मैं वासुदेवी सिंह, इस हवेली की मालकिन। मेरे पति ने मुझे जिंदा जला दिया था क्योंकि मैं उसके तंत्र के खिलाफ थी। अब जो भी यहाँ आता है, मैं उसे अपनी मौत का एहसास कराती हूँ। नेहा को अब सब समझ आया। उन्होंने वासुदेवी की आत्मा को अनजाने में बुला लिया था। सब भागने लगे, लेकिन आरव अब पूरी तरह आत्मा के वश में था। उसकी आंखें लाल थीं और वो वही मंत्र दोहरा रहा था। नेहा ने डायरी से लिखा हुआ मोक्ष मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने आखिरी शब्द बोला, पूरा हवेली हिल उठी और सब कुछ आग में जलने लगा। आवाज़ आई, अब मैं मुक्त हूँ। अगली सुबह गांव वाले पहुंचे। हवेली राख बन चुकी थी। पुलिस को सिर्फ नेहा जिंदा मिली, बेहोश, और हाथ में वही डायरी। जब उसने होश संभाला, उसने कहा, वासुदेवी अब मुक्त हो गई, लेकिन आरव अभी भी यहीं है। गांव वाले आज भी कहते हैं, रात को अगर कोई राजगढ़ हवेली के पास जाता है तो एक लड़के की हंसी सुनाई देती है। वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है।